शब्द मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बताया था और ये भी बहुत बार बोलते हैं कि आजकल मंडल की जगह कमंडल ज़्यादा बन चुके हैं। 7 क्षेत्र के बारे में जानने वाले हैं क्योंकि इसके द्वारा ही पूरा जैन शासन संरचना चल रही है। बहुत शानदार डिटेल से जिनागम के बारे में आपने बताया है। आपके हिसाब से अभी पाठशाला मजबूत है या कमज़ोर है? दूसरे नंबर के अंदर अभी थोड़ा सा क्रेज़ चल गया है, बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए। क्या अभी के समय के अंदर मंदिर बनाना ज़रूरी है? प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन अनुष्ठान आज वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। प्रतिदिन जैन धर्म की विविध बातें आप सुनते हैं, समझते हैं और जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन के अंदर जो मेरे पथ दर्शक है, ज्ञानदाता है, पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। और मैंने हजारों बार सुना था, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ कि जिनके ऊपर असीम कृपा पूज्यपाद गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी हैं। जैन शासन के अंदर हीरो बोला जाए, रोल मॉडल बोला जाए और लाखों लोगों के पथदर्शक हैं। जीव दया जिनके हृदय के अंदर, भीतर के अंदर है। और आज करोड़ों करोड़ों गौशाला, करोड़ों गाय और हजारों युवाओं के जो हमारे पथदर्शक गिरीश भाई शाह, जो समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जैन अनुष्ठान के अंदर पधार करके वर्तमान शैली भक्तामर हीलिंग से आप लोग विजन तो सीख रहे हैं, लेकिन आज विजन 25 2025 में साथ ही साथ क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, सभी लोग एक बार प्रणाम लिख करके हमारे पूज्य श्री गिरीश भाई महाजन को, गिरीश भाई शाह को प्रणाम करते हैं और आज की ये धर्म यात्रा, संस्कार यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी से जो अत्यंत प्रभावित थे और जिन्होंने एक ऐसा रोल मॉडल, सबसे पहले समस्त महाजन के लिए जो मैंने रिसर्च किया है, पूरा वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनको दान देना है। संस्था तो बहुत है और इनका एक शब्द मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बताया था और ये भी बहुत बार बोलते हैं कि आजकल मंडल की जगह कमंडल ज़्यादा बन चुके हैं। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल यदि कोई संस्था है और आप दान देना चाहते हैं, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो संस्था का नाम है समस्त महाजन। और इन्होंने करके दिखाया है। आज कई सारे गांवों को रोल मॉडल बनाया है, कई सारे पांजरापोल को जीवित बनाई हैं। तो आज इनके आपके मन के जो बहुत सारे सवाल हैं, कैसे विजन बनाया जाए, हजारों लाखों युवा रोज दौड़ रहे हैं, ये करना है, वो करना है, रोज नई एक संस्था बन रही है और एक संस्था बंद हो रही है। तो आज डिटेल से 7 क्षेत्र के अंदर सबसे पहले गिरीश भाई को जानते हैं कि आपकी धर्म की यात्रा का शुभारंभ कैसे हुआ। सभी दर्शकों को, मेरे जैन परिवारों को प्रणाम। मैं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन, भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड पे तीसरी टर्म से मैं सदस्य के रूप में सेवा दे रहा हूँ। मेरे जीवन की यात्रा, वैसे पारिवारिक संस्कार भी, कभी जिंदगी में रात्रि भोजन किया नहीं, ऐसे पारिवारिक संस्कार है, कंदमूल का तो विचार ही नहीं आता है। तो पारिवारिक संस्कार, कर्नाटक बेलगांव में हम लोग बड़े हुए, तो गुरु भगवंतों का आवागमन वहाँ कम था। मेरी उम्र 16 साल की होगी। अंतरिक्ष जी आकोला का आंदोलन चरम सीमा पे था। मेरे परम तारक गुरुदेव उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब पलाठी मार के तीर्थ रक्षा के लिए वहाँ बैठे हुए थे और उनकी जो शिविर होती है, दशहरा शिविर कहते थे उसको, 2000 युवान जिसमें रहते हैं, उस शिविर में जाने का योग मिला। उस शिविर में गुरुदेव ने एक ऐलान किया कि अंतरिक्ष जी तीर्थ रक्षा के लिए कौन अपना ज़रूरत पड़े तो लहू भी दे सकेगा। तो वो 2000 में से 400 युवान खड़े हो गए, हाथ में टाकनी ली, अपनी अंगूठी उंगली पे मारी और कागज़ पे लिख के दिया कि अंतरिक्ष जी के लिए ज़रूर हो तो हम अपना लहू देंगे। उस 400 युवानों को गुरुदेव ने ये कहा कि आप वो कागज़ आपके हाथ से मुझे देंगे। गुरुदेव का उस समय का जो सिंह स्वरूप था, गुरुदेव के नज़दीक जाना भी लोग बिना वास्तव जा नहीं पाते थे। तो 400 युवानों की लाइन लग गई। अब इतनी बड़ी शिविर चल रही है, तो आधी सेकंड, 1 सेकंड कागज़ लिया, माथे पे टपली मारी, आगे बढ़े गए। ये मेरा सौभाग्य रहा कि उस 400 में मेरा भी नंबर था, मैंने भी लहू से लिखा था। तो अब परिचय तो था नहीं गुरुदेव का, मैं कागज़ लेके गया, मन में ये था टपली मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो माथे पे हाथ रह गया। मैंने ऊपर देखा, उन्होंने मेरी आंख में देखा और बोला कहाँ से आ रहे हो। मैं कहा गुरुदेव मैं बेलगांव से आ रहा हूँ।
बोले ठीक है मेरे पास पढ़ने आ जाओ। तो ये हमारा एक दूसरे का प्रथम दृष्टि का प्यार हो गया, मिलन हो गया। और उसके बाद गुरुदेव के पास पढ़ने गया। 10 दिन में ही गुरुदेव ने देख लिया कि इसको जितना पढ़ाना है 2 प्रतिक्रमण गुरुदेव ने खुद सिखाए। उस समय अंतरिक्ष जी में न कोई आने वाला न कोई जाने वाला, 45 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी के दिन। तो 10 एक दिन में ही 2 प्रतिक्रमण तो हो गए। गुरुदेव ने कहा कि कांकरिया परिवार के यहाँ प्रतिष्ठा है, तुझे उस ग्रुप में जाना है, अकोला से ट्रेन में बैठ जाना है, मैं पूरी व्यवस्था करता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव आपने तो पढ़ने के लिए बुलाया, तो तेरी पढ़ाई हो गई, अब तेरे को वहाँ जाके प्रवचन देने हैं। मैंने कहा प्रवचन देने वो क्या होता है? प्रवचन शब्द भी पहली बार सुना था। लेकिन वो गुरु कृपा। और वहाँ पे 10 दिन का जो हमारा कलकत्ता का प्रवास रहा, शाम को संघ की मीटिंग होती थी और मीटिंग शुरू होते ही मैं याद करता था गुरुदेव आपने कुछ कहा था प्रवचन का, मैं मेरी माइक सिस्टम ऑन कर देता हूँ, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, आपका बोलना पूरा हो जाएगा मैं सिस्टम बंद कर दूँगा। मैंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बोला गुरुदेव ने बोला। तालियां बहुत गिरती थी। 18-16 साल की उम्र में वो तालियां मजा भी आती थी। लेकिन वो 1982 और आज 2024 सलग 42 साल से प्रभु शासन के एक एक अंग को, एक एक विभाग को स्पर्श करके कार्य करने का सौभाग्य निकुंज भाई मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं अपने आप को, अपने जीवन को धन्यता अनुभवता हूँ। बहुत आपकी शुरुआत की बात से मेरे को रोम रोम के अंदर आंदन आ गया, क्योंकि मैं भी कई बार महसूस करता हूँ कि गुरुदेव आज भी जीवंत हैं। 7 क्षेत्र के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही पूरा जैन शासन संरचना चल रही है। तो आप कई सारे गुरु भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे साधु साधु जी भगवान आपकी सलाह भी लेते हैं। तो वर्तमान समय के अंदर 2025, 2026 और आपका तो बहुत आगे का, आप बोल रहे हो कि आने वाला 5000 साल जैन शासन जयवंत है, जयवंत है। तो हम सबसे पहला जो क्षेत्र है बराबर जिनागम के लिए क्या सुरक्षा रखनी चाहिए और क्या क्या हम लोग अभी गलती कर रहे हैं, उसका हम अपडेट करके और आगे बड़ा कार्य कर सकते हैं। जिनागम की बात आपने की। विश्व की 10 बड़ी लाइब्रेरी यदि हम देखें जी, तो ज्ञान भंडार क्या होने चाहिए, ये हमें गूगल पे जाके सर्च करना चाहिए कि विश्व की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की व्यवस्था क्या है। हमने तक्षशिला, नालंदा सुना, वो पुस्तकें जलाई हुई सुनी, सालों साल तक, 6-6 महीने तक हमारे आगमों से ये सैनिकों के अनाज पके, रसोई बनी, ये भी हमने सुना। सब इतिहास में बहुत सुना। पिछले 1000 साल का विषम काल जो हमने सौभाग्य से हमने देखा नहीं लेकिन सुना। हम सोच सकते कि कितनी यातनाएं हमारे पूर्वजों पे आई होगी पिछले 1000 साल में। और उसमें जो सबसे बड़ी आपदा, वो कहते हैं ना कि अभी के काल में जिनागम भव्यंकु आधारा, मतलब कि वर्तमान काल में आधार क्या है, तो प्रभु के वचन वही आधार है। और वो तो हमें वो वल्लभीपुर की वो पार्षदा को याद करनी पड़ेगी कि कितनी पवित्र भाव से 500 आचार्य भगवंतों ने 12 साल तक बैठ के वो सभी जिनागम को लिपिबद्ध किया। नहीं तो ये मुखा एक दूसरे को पढ़ा के याद करने वाला परंपरा तो लंबा चलता नहीं। तो उस समय देवार्धी देवगणिक क्षमाश्रमण ने ये वास्तव में चरितार्थ किया और पेपर पे ले आए। ये बहुत बड़ा उपकार हो गया। भारत में अभी कुल जैनों के 400 ज्ञान भंडार है, ऐसा एक अंदाज है। श्रुतसंगम.com करके एक वेबसाइट के आधार से संदीप भाई, जो मेरा छोटा भाई भी है, उसने 15 लाख पुस्तकों को अंकित किया है। डिजिटली इंडेक्सिंग किया है। स्कैनिंग नहीं, इंडेक्सिंग। और करीब 200 ज्ञान भंडारों का रख रखाव, मेंटेनेंस, इंडेक्सिंग, ये सब काम किया है। कोई भी साधु साध्वी भगवान या कोई भी पंडित वर्यों को यदि पुस्तक पढ़ने के लिए चाहिए, विदिन 24 आवर्स उस ज्ञान भंडार से वो पुस्तक बाहर निकल के गुरु भगवान तक पहुँचे, ऐसी अद्भुत व्यवस्था की है। आजकल क्या होता है, ज्ञान भंडार से पुस्तक निकालना ही मुश्किल था, क्योंकि एक बार जाने के बाद वापस आता नहीं है, तो ट्रस्टी लोग डरते थे। लेकिन ये व्यवस्था शुद्ध संगम के माध्यम से बहुत अच्छी हो गई। बात ये आती है कि जब विश्व के अंदर
ज्ञान का, अभ्यास का, पढ़ने का इतना बड़ा महत्व है, तो जैन शासन में इसका महत्व हम कम देखते हैं। आजकल रंधा मारना काम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल पे अपना अंगूठा घिसते रहते हैं। अंगूठा कई बार आधार कार्ड के लिए नहीं चले, इतना घिस लेते हैं अंगूठा। औसतन भारत का स्क्रीन टाइम 6 घंटा 30 मिनट है। 6 आवर्स 30 मिनट्स हमारा यूथ, हमारा समाज ये मोबाइल पे बैठा रहता है। आप ट्रेन में देखो, हर व्यक्ति मोबाइल पे बैठा होगा। आप फ्लाइट में देखो, बस स्टैंड पे, कहीं पे भी वॉचमैन होगा, लिफ्टमैन होगा, वो अपना काम करता रहेगा, नज़र मोबाइल पे होगी। तो इसका मतलब वो पढ़ तो सकता है, उसको यदि ये कहा कि सामयिक करो तो बोलता है टाइम नहीं है, और 6.5 घंटा मोबाइल पे बैठ सकता है। अच्छा, मोबाइल में क्या करता है, या तो कुछ देखता है या पढ़ता ही है। इसका मतलब कि अंदर से ये शक्ति पढ़ने वाली है। तो पढ़ने की बात को विस्तार से उसके सामने उसको समझ आवे उस रूप से रखनी पड़ेगी। आज ज्ञान भंडारों की हालत इतनी विषम हो चुकी है, न उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, इतने प्राचीन ग्रंथ इतने लुप्त हो गए। अभी पिछले 1000 साल में काफ़ी ग्रंथ चोरी होके भी विदेश चले गए। उन सभी ग्रंथों को वापस लाना होगा। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी वापस गई हुई कई सारी चीज़ें ला सकते हैं, तो जैन शासन की एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था होनी चाहिए कि पिछले 1000 साल में जो भी हमारा ध्यान जल गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चला गया है उसको तो वापस ला ही सकते हैं। और ला के भी क्या करेंगे, तो उसका ठीक से मेंटेन करके उसका रिसर्च। तो एक हमारा शंखेश्वर में प्रवचन श्रुत तीर्थ है, वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर हो रहा है। पाटन में बहुत अच्छी पढ़ने की परंपरा है। तो इस तरह से, जैसे कोबा का ज्ञान भंडार तो अति अद्भुत है। इन सब जगह पे पढ़ने का एक बार है ना, गुजरात में वांचे गुजरात करके आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। तो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, मतलब हमें पढ़ने से परहेज नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना इसका विवेक नहीं है। तो सम्यक ज्ञान पढ़ेंगे जो हमारे दायरे में है, जो एज ए श्रावक या श्राविका हम पढ़ सकते हैं, जो साधु साध्वी भी पढ़ सकते हैं वो पढ़े। अब ये ज्ञान की इस परंपरा को, पवित्र परंपरा को बनाए रखने में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये लिखाई कैसे होती है, इसकी छपाई कैसे होती है। छपाई से लेके, लिखाई से लेके, कोई भी जगह पे ऐसे लोग जो दारू, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार करते हो, उनके हाथ से यदि ज्ञान का सर्जन होगा तो वो ज्ञान का कोई असर नहीं होगा। तो ये सर्जन के वक्त भी उसकी पवित्रता हमें ध्यान में रखनी होगी कि इसका सर्जन भी बहुत पवित्रतामक भाव से हो, और उसके बाद उसका जब पठन हो, पाठन हो, और उसका वर्तमान विश्व में आज 18,500 साल भगवान का शासन बाकी है, तो वर्तमान विश्व में प्रभु के वचनों की आवश्यकता कितनी जरूरी है, वो बात बहुत अच्छे से हमारे युवा पीढ़ी को समझ में आवे और हम पूरी युवा पीढ़ी पढ़ना शुरू करें, यही मेरा निवेदन है। बहुत शानदार डिटेल से जिनागम के बारे में आपने बताया है। आपके हिसाब से अभी पाठशाला मजबूत है या कमजोर है? IIM अहमदाबाद में या IIM मुंबई में कोई व्यक्ति 3, 4, 5 साल का पढ़ के MBA बनता है, इसका मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर जी। जैसे ही IIM अहमदाबाद का बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देता है, वहाँ पे लाइन में उसको पोस्टिंग देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ तैयार हो जाती है। भाई आप तैयार होते ही इस पैकेज में हमारे यहाँ आ जाओ, 50 लाख के पैकेज में, 1 करोड़ का, वॉट एवर। यस। हमारे जो पंडित वर्य है जी। जो मेहसाणा पाठशाला या तपोवन पाठशाला यहाँ पढ़ते हैं, इनकी व्याख्या हमने पंतु जी जैसी कर दी है। 12,000 का पगार, 6,000 का पगार, बहुत दर्द होता है। 2-2 करोड़ के मंडप हम डाल सकते हैं वो एक 45 दिन के उपदान के लिए। और एक पंडित वर्य को, मुझे तो ये याद नहीं कि जैन संघ में ऐसी परंपरा हो कि मेहसाणा पाठशाला के पास 100 एप्लीकेशन 100 संघों की तैयार हो कि भाई आपके यहाँ जो भी पंडित वर्य तैयार होगा, ये हमारा 25 लाख का पैकेज तैयार है, आपका तैयार हुआ पंडित हमें चाहिए। ही शुड बी ए MDA, मास्टर ऑफ धार्मिक एडमिनिस्ट्रेटर। वाह। इसके नॉलेज में 2 प्रतिक्रमण, पंच प्रतिक्रमण, अर्थ सूत्र बराबर है। उसके अलावा भी संघ को चलाने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु भगवंत के बाद
श्रावक श्राविका के बीच में जो महत्व की कड़ी है वो पंडित वर्य है, न कि पंतु जी है। तो पंडित वर्य का वो सबहुमान उत्थान करना ये संघ की जिम्मेदारी है। सकल श्री संघ ने मिलके ये सोचना पड़ेगा। ये तो अधोकलगज बना हुए है, उसमें क्यों उसको 6,000 देना है, 3,000 देना है? अरे भाई, वो आधा घंटा पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, उसको 12 घंटे का आप भले काम दो, लेकिन उसका जीवन व्यापन भी तो सोचो। अब जीवन व्यापन हम नहीं सोचेंगे, जिसने अपने जिंदगी के महत्व के 5-10 साल महसाना या कोई भी पाठशाला में लगाए हैं और फिर वो पूरा जीवन समाज को समर्पित करना चाहता है, लेकिन वो स्वीकारता भी है कि मैं संयम नहीं ले सकता हूँ, मुझे संसार में रहना है। तो क्या उसकी संसार की व्यवस्था 5-10 हज़ार से चल जाएगी आज के ज़माने में? कैसे चलेगी? तो हमें समाज को, संघ को एक कम से कम सोचना पड़ेगा कि कम से कम महीने का 1 लाख रुपया का पैकेज मिनिमम पंडितवर्य को मिले। उसके सामने पंडितवर्य के जो विविध आयाम है, जैसे उनको संगीत आवे, वो अच्छे वक्ता भी हो, उनको अच्छा अपना हिसाब किताब लिखना आवे ताकि संघ का हिसाब किताब, उसके साथ पूरे संघ मंदिर की व्यवस्थाओं का साफ सुथरा रखना, सुधार रखना, उसका मैनेजमेंट, ये सब चीज। ही इज ए धार्मिक एडमिनिस्ट्रेटर, MDA। तो MBA में जो होता है उसी तरह के इसमें 10, 20, 25 आयाम रखने चाहिए, उस सब में उसको एक्सपर्ट करना चाहिए। एक बात बताता हूँ कि कोई भी 5 स्टार होटल, ताज देख लो, तो ताज का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, ताज का जो किचन स्टाफ है, उसको तैयार करने के लिए ताज के पास किचन मैनेजमेंट होटल्स है। होटल मैनेजमेंट की पूरी कॉलेजेस है, बराबर है। उसी तरह से आज भारत में 27,000 शिखरबंदी जैन मंदिर है, ऐसा एक अंदाज है श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के। 50,000 से अधिक दिगंबर जैन मंदिर है, स्थानक है, 13 पंथ भवन है। कुल मिला के 1 लाख से अधिक व्यवस्थाएं जैन संघ की, चतुर्विध श्री संघ की, चारों फिरकों की मिलके होगी। औसतन 10 आदमी को भी यदि हम नौकरी पे रख रहे हैं तो हम 10 लाख लोगों को डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं, नौकरी पे रख रहे हैं डायरेक्टली। उसके अलावा मतलब वो 50 लाख लोग हुए, एक परिवार 5 लोग। उसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई डोली वाले से लेके, टैक्सी वाले से लेके, धर्मशाला से लेके, मैनेजमेंट से, कितने लोगों को हम जॉब देते। जैसे आपने देख लिया कुंभ मेला, आज 30 से 40 करोड़ भारत के पवित्र लोग कुंभ मेले में आएंगे। कितना बड़ा इकोनॉमिक होगा, कितने बड़े पैमाने पे लोगों को आमदनी, इनकम होगी। सरकार को तो हो गई, लोगों को भी इनकम होगी। तो ये एक तरह से धनम वपनम, एक दूसरे विभाग में पैसे जाने का ये सब जरिया ही है। तो जो पंडित वर्य है, इनको पाठशाला शिक्षक, पाठशाला मास्टर ये कहना नहीं है। पंडित वर्य बहुत बहुमानवाचक शब्द है। मैं बम्बई में कई बार देखता हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे भायंदर से उठ के पंडित वर्य पधारते हैं, वाल्केश्वर के किसी के घर में पढ़ाते हैं 6 से 7, दूसरी जगह पे क्लास लगती है 7 से 8। 8 बजे के बाद पंडित वर्य को भूख तो लगेगी, आदमी है, नाश्ता करेगा। महाराज साहब ओरने आवे तो साहेब जी पात्रावा खप नहीं तो भी हम देंगे भर भर के। पंडित वर्य को कोई पानी का, चाय का भी नहीं पूछता है। मैंने कई पंडितों को देखा है कि सुख सागर पे जाके इडली खानी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है और विवेक नहीं है, विनय भी नहीं है कि जो हमें पढ़ा रहे हैं उसको हमें नौकरसी करानी है। तो पढ़ने वाले को भी ये विवेक समझना पड़ेगा कि भाई हमें पंडित वर्य के साथ कितना पवित्र भाव रखना है। पाठशाला का एटमॉस्फेयर भी बदलना पड़ेगा। आज बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से बच्चे कहाँ जाते हैं? तो बच्चे जाते हैं कोई जुडो सीखने, कोई कराटे सीखने, कोई ड्राइंग सीखने, कोई भरतनाट्यम सीखने, कोई कुछ सीखने, दुनिया भर की चीज़ें। आज के बच्चों के पास टाइम नहीं है माँ बाप को मिलने का भी। पहले स्कूल गए, स्कूल से सुबह 7 बजे मार के, धक्का मार के गाड़ी में बिठा दिया। हम घेटा बकरा को, पशु को भी नहीं भरते, ऐसे दबा के गाड़ी में भर के बच्चों को स्कूल भेज देते। 7 से 12, 1, 2 जैसे या खाई ले डूचा भर के खाई ले, फिर भाग, ये क्लास है, वो क्लास है, फुटबॉल है, स्पोर्ट्स है। बच्चे को
उसके मन से तैयार नहीं करते। माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा नंबर 1 होना चाहिए, तो नंबर 1 करने की घाई में बच्चे को दबा दबा के दौड़ा दौड़ा के उस दौड़ धाम में पाठशाला रह जाती है, क्योंकि वो लास्ट प्रायोरिटी में आती है, जबकि पाठशाला फर्स्ट प्रायोरिटी में आनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इस माध्यम से, जी हर मंदिर के साथ उपाश्रय है, क्या उपाश्रय का नाम जैन भवन नहीं रख सकते हैं? जरूर। जैन भवन रखेंगे तो उसमें 1 से 5 की क्लास लग जाए, क्योंकि चौमासा एक तो सभी जैन भवन में होता नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह होता है। 4 महीने के अलावा उपाश्रय का कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। आज हमारे बच्चे मंदिर तक आते ही नहीं है, क्योंकि उनको भागना है स्कूल में। अच्छा, स्कूल का ये जो ढांचा बन चुका है, इसमें से हम समाज को अभी बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें मंदिरों के साथ जहाँ जहाँ जिनालय वहीं पे विद्यालय हो, और 1 से 12, 1 से 15 धोरण तक का एजुकेशन सिस्टम। आप ये बताओ कि एजुकेशन सिस्टम इस विश्व में शुरू किसने की? निकुंज भाई, आपको बताओ, इस विश्व का सबसे प्रथम शिक्षक भगवान आदेश्वर दादा थे। ओहो। ब्राह्मी को लिपि और सुंदरी को गणित सिखा के भगवान ने पूरा एजुकेशन सिस्टम सेट किया। आज भी लिपि को ब्राह्मी ही कहा जाता है, और वैदिक अर्थमेटिक जो सुंदरी को भगवान ने सिखाया वही चलता है। उसके अलावा भगवान ने स्त्रियों के लिए 64 कलाएं सिखाई। उस 64 कला में से 10-15 कला भी यदि आज की हमारी लड़की सीख ले, उसको दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़े। क्या कला के नाम है? बड़ा विजन है। कला का नाम है गृहाचारणी कला। मतलब भगवान ने कह दिया कि स्त्री को गृहाचार, ग्रह के आचार सीखने हैं। वाह। पाक कला, स्त्री को रसोई बनाना सीखना है। फिर अलंकार कला, तो स्त्री को अलंकार पहनने हैं। हम क्या कहते हैं उसको? फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग कहते हैं। उसका नाम नया कर दिया। कला भगवान ने जो दी थी वही रह गई। पुरुषों की 72 कला, जिसमें गणित कला से लेके, व्यापार कला से लेके, कृषि कला से लेके कितनी सारी कलाएं भगवान ने बता दी है। और जो 100 शिल्प, उसमें सबसे पहला शिल्प भगवान ने कुंभार का मटका वो सिखाया। आज तक भारत में, दुनिया की कोई फैक्ट्री में घड़ा किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकता है। वाह। वो घड़ा कुंभार के चक्करडे पे ही बन सकता है, जो भगवान ने अब जो साल पहले इस कला को प्रस्थापित किया। तो हमारे जो पाठशाला है वो कला केंद्र बनने चाहिए। संघ का एक भी बच्चा, एक भी परिवारजन, वो बड़ा हो या छोटा हो, सब सीख सकते हैं। कोई भी उम्र में सीख सकते हैं, कोई भी उम्र में पढ़ सकते हैं। वो पाठशाला में आने ही चाहिए। पंडितवर्य का औचित्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। अर्थ और धर्म तो दोनों साथ में ही चलते हैं हमेशा। 4 पुरुषार्थ की जो व्यवस्था है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये साथ में ही चलते हैं। हम ये सोचेंगे विद्या विनय न शोभते, विद्या तो वेचाई नहीं, विद्या सा विद्या विमुक्त, ये सब विद्या हमारे लिए मुक्ति का साधन हो सकता है, लेकिन जिसके लिए यदि वो जीवन व्यापन का साधन है तो उसका जीवन व्यापन अच्छे से चले, ये श्री सकल संघ की जिम्मेदारी है। बहुत डिटेल से और प्रैक्टिकल रूप से, और बम्बई की जो स्टोरी सुना रही है वो एकदम परफेक्ट है, हम भी देख रहे हैं। तो ये कहानी पूरी सुन करके मैं सारे ट्रस्टी वर्यों को कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर यदि आपके पास पैसा है या कोई गुरु भगवान की कृपा से आप ट्रस्टी बन गए हैं, तो जरूर ऐसे लोगों की विजन को आप समझिए, क्योंकि पंडित जी नहीं होंगे। आज हमारे पास बहुत लिमिटेड गुरु भगवान थे, वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते। धर्म को सबसे बड़ा बचाने का काम पंडित जी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिल के दरवाजे ट्रस्टी लोग खोल देंगे तो एक बहुत बड़ा जैन शासन के अंदर बड़ी क्रांति हम ला सकते हैं। दूसरे नंबर के अंदर अभी थोड़ा सा क्रेज चल गया है, बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हो गए। क्या अभी के समय के अंदर मंदिर बनाना जरूरी है? दूसरे नंबर का जो हमारा क्षेत्र है और जितने मंदिर है उनकी व्यवस्था आपकी दृष्टि से कैसी चल रही है? जिन मंदिर जी, ये जैन शासन का आधार स्तंभ है, जहां पे आज भारत में एक बात बताओ, 6.5 लाख गांव है। 6.5 लाख गांव में कोई ना कोई भगवान का, कोई ना कोई माता जी का मंदिर है। 1000 साल पहले हमारे पर आक्रमण करके आए हुए मुगल,
उनकी मस्जिद कितनी है भारत में? उनको कोई प्रश्न नहीं करता है कि भाई आप इतनी सारी मस्जिदों की क्या ज़रूरत है, जी इतनी मज़ारों की क्या ज़रूरत है, इतनी कब्रों की क्या ज़रूरत है? क्यों प्रश्न नहीं करता है? 200 साल पहले आए हुए क्रिश्चियन, उनके चर्चों को कोई प्रश्न नहीं करता है कि भाई आपके इतने चर्चों की क्या ज़रूरत है। और जब मंदिर की बात आती है, આપણે મંદિરની શું જરૂર છે, ऐसा करके समाज के दो ज्ञानी पुरुष खड़े हो जाते हैं। जी उन्होंने कभी कोई मंदिर को दान भी नहीं दिया होता है और वही लोग प्रश्न खड़े करते हैं। उसके जगह तो हॉस्पिटल बांधनी चाहिए। हाँ भैया चल हॉस्पिटल बांधते हैं, तू कितना देना चाहता है? नहीं नहीं, मैं कहाँ देना चाहता हूँ, मैं तो सलाह देना चाहता हूँ। ओहो, भाई सलाह की जरूरत नहीं है। और सलाह की जरूरत है तो जो सुज्ञ पुरुष ऊपर समाज के गुरु भगवान वरिष्ठ श्रावक है, सब ज्ञानी भगवान, सब पैसे वाले लोग, सब है, उनके पास बुद्धि भी है, क्षमता भी है, समझ भी है। मंदिर की आवश्यकता, मंदिर जैसे जैसे कोई गांव है, वहाँ पुलिस चौकी होती है कि नहीं होती है? होती है। तो प्रोटेक्शन है। जैन शासन की जो शिल्प विधि है, जो जी। मंदिर निर्माण की कला है, वो विश्व में किसी के पास नहीं है। ओहो, हाँ, किसी के पास। इटालियन मार्बल में मंदिर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। भारत के अंदर इतने प्रकार के पत्थर हैं जिसमें विविध प्रकार की कोतरणी होके विविध प्रकार के मंदिर बन सकते हैं। विश्व के 220 कंट्री का कोई भी देश का पत्थर लेके मंदिर बनाना कोशिश करो, नहीं होगा। है भी नहीं। नहीं है। क्या बात कर रहा है? हाँ, सिर्फ भारत में आपको काला पत्थर मिलेगा साउथ में जिससे मंदिर बनता है, आपको मकराना पत्थर मिलेगा जिससे संगमरमरी पत्थर बनता है, आपको धौलपुरी मिलेगा, आपको बंसी पहाड़ मिलेगा, आपको धांगध्रा पत्थर मिलेगा। इतने प्रकार के पत्थर हर राज्य के अलग, और उसमें अद्भुत मंदिर की नक्शी बनती है। तो यहाँ पूरी परंपरा पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पे जैन संघ विराजमान होता है, फिर वो एक परिवार हो तो अपना गृह मंदिर बनावे, 10 लोग इकट्ठे हो तो गैरेज में बनावे, 100 लोग हो तो शिखरबंदी बनावे, वो कुछ फॉर्मेट बना सकते हैं। भाई कितने लोग हो तो क्या प्रकार का मंदिर बने। आपको पता है बम्बई अहमदाबाद में कई सोसाइटियां हैं, जब मंदिर की घोषणा करती है तभी फ्लैट बिकते हैं। एकदम सही बात है। तो मंदिर ये तो एकदम पवित्रता का पुंज है। एक जरूर बात है भाई, प्रश्न क्यों आता है भाई पालीताना में मंदिर की अभी आवश्यकता है, तलेटी में लगता है कि भाई देखो विवेक की बुद्धि वहां पे भी लगाओ, शंखेश्वर में विवेक बुद्धि लगाओ, हाईवे पे जब बना रहे हो तो विवेक बुद्धि लगाओ। अब बात आती है मंदिर कैसे बनाए जाए। इतने सारे मंदिर बनाते हैं, उसमें शिल्प विधि की व्यवस्थाएं है, ये सब होने के बाद यदि मंदिर की व्यवस्थाओं में मुझे ये बताओ कि मकराना से पत्थर लाना हो तो कौन से जैन श्रावक के पास से हम लाते हैं? वो पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन कौन सा जैन ट्रांसपोर्ट वाला करता है? कोई नहीं। उसकी कोतरनी कौन करता है? मंदिर की घड़ाई, मंदिर की मूर्ति की घड़ाई, हर चीज में अभी हमको एक बात सोचनी होगी जी। केसरिया जी आदेश्वर दादा के पास यदि 4000 संगमरमर की खान है, इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने कितना डिटेल में सोचा होगा। पूरे भारत में किसी भी मंदिर को पत्थर चाहिए तो केसरिया जी से मिल जाएगा। अब हमारे लड़ाई झगड़ों में वो पूरा व्यवस्था चुरमुरा गया और अभी तो श्री सरकार के पास हमारी सारी इसको डिटेल अपने जो केसरिया जी तीर्थ है, वो तीर्थ के मैनेजमेंट में आप ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने 4000 खान जैन शासन के लिए लेके रखी थी या उनकी मालिकी थी? केसरिया जी आदेश्वर भगवान के मालिकी की 4000 खान है, 4000 पत्थरों की। और पूर्व समय में वहां से काफी सारे देरासरों में पत्थर जाते थे। एग्जैक्टली। ओह। और आज भी वो केसरिया जी आदेश्वर भगवान के नाम से श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के लोग केस जीत चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट कौन करे, उस चक्कर में वो सारा अभी भी पेंडिंग में रह गया है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हमें जो पत्थर चाहिए वो पत्थर पवित्र भावों से आता है कि नहीं। हम सुनते हैं कि
आबू देलवाड़ा में जमीन भी ली जब वस्तुपाल तेजपाल जी ने, हम्म, तो गोल सोने के सिक्के थे, उसको चौरस कराए ताकि किसी की बेहक की जमीन भी न खरीदी जाए। ओहो, फिर अनुपमा देवी ने जितना चूरा निकला उतना वजन का सोना दिया, उनको ऋतु प्रमाण से आहार दिया, पवित्र भावों में मंदिर का निर्माण हुआ। तो आज हजारों साल के बाद भी उस मंदिर का आकर्षण इतना जबरदस्त है। उस मंदिर में जाते हैं तो अद्भुत अनुभूति होती है। तो ये अनुभूति, ये जो भाव, ये तभी होगा जब हर मोड़ पे, पत्थर लेने के मोड़ से लेके पत्थर ट्रांसपोर्टेशन से लेके पत्थर की घड़ाई से लेके पत्थर की चुनाई से लेके हर चीज़ में हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट दारू दुराचार व्यभिचार मांसाहार वाले किसी व्यक्ति के पास न जाए, ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस प्रकार के लइये घड़िये ट्रांसपोर्टर्स, पहले तो पत्थर बैलगाड़ी में आता था, कितनी कम हिंसा से आता था, बहुत कम इंसान। चूने से पूरा मंदिर बनता था, 1000 साल तक कुछ नहीं होता था। हम हमारे मन में एक बात आती है कि भाई जी, हम लोग अनपढ़ है, ये हमको थोपा गया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये 200 साल से अंग्रेजों ने हमको अनपढ़ अनपढ़ के बहुत डंडे मार लिए, और हमने भी सोचे हाँ हाँ सही है, हम तो अनपढ़ है, हमारे बुजुर्ग तो 4 चौपड़ी बने थे। तो निकुंज भाई, 500 साल पहले, 1000 साल पहले राणकपुर का मंदिर कौन से इंजीनियर ने बनाया? वो अंग्रेज से आया था क्या इंजीनियर? इंडिया का। तो वो अनपढ़ था क्या? क्या बात है। वो 1000 साल पहले जो महल बना, वो महल किसने बनाया जैसलमेर का? इंडियन व्यक्ति नहीं बनाया होगा, वो भारतीय था, भारतीय। तो वो अनपढ़ था। अच्छा, तो अनपढ़ था तो ये तक्षशिला और ये नालंदा और ये सब यूनिवर्सिटी की बात क्या थी? इतने सारे 6.5 लाख गांव के गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती थी भाई? हम अनपढ़ है ऐसा हमें पढ़ाया गया है। ओहो, हम अनपढ़ नहीं है, हमें तो दादा आदेश्वर के वक्त से पढ़ाया गया है भाई। 24 तीर्थंकर की पूरी परंपरा में पूरी एक सिस्टम बनाई गई, और हम पढ़ते 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 हर परमात्मा तीर्थंकर, उनके गणधर वाचित आगम, कितनी पवित्र परंपरा। तो मंदिर निर्माण से लेके, देखो पहला प्रश्न, आपका प्रश्न था मंदिर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। इसका बहुत शॉर्ट में जवाब दूं, अनावश्यक रूप से या जहां जरूरत नहीं वहां मंदिर खड़ा करो तो विवेक बुद्धि का उपयोग करो। और मैंने जैसे बताया, कोई जगह पे एक ही श्रावक रह रहा है तो भी उसके घर में छोटी सी जगह में घर मंदिर हो सकता है। 10 लोग रहते हैं तो बिल्डिंग के गैरेज में बना सकते हैं। ऐसा कोई एक नीति नियम बनाना चाहिए। भाई 100 लोग हो तो एक छोटा बढ़िया सा शिखरबंदी होना चाहिए। भाई 1000 घर का संघ है तो बहुत भव्य मंदिर होना चाहिए। अब ये प्रश्न कभी हम स्वामीनारायण को तो नहीं पूछते, भाई आपने अक्षरधाम क्यों बनाया, वहाँ कौन स्वामीनारायण वाला रहता है? कभी पूछा किसी ने? नहीं पूछा। अबू धाबी में जाके अक्षरधाम बना दिया उन्होंने, और इतना अद्भुत बनाया, तो उनको कोई प्रश्न नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या है, नवरी प्रजा ज्यादा है, वाह, शासन के लिए काम करने के जगह काम करने वाले को पूछने वाले ज्यादा है। क्योंकि हमारी क्या है, आहार शुद्धि है, इसकी वजह से बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, और कुशाग्र बुद्धि का उपयोग लड़ाई में करना चाहिए बाहर के तत्वों के साथ, विघाती तत्वों, दुष्ट तत्वों के साथ। वो तो होता नहीं, क्योंकि वो क्षत्रियवट रहा नहीं है, बचा नहीं है, इसलिए लड़ाई घर में करते हैं। अब घर में भी नहीं चलती है तो उपाश्रय में जाके कर लेते हैं, ट्रस्टियों से लड़ लेते हैं, महाराज साहब से लड़ लेते हैं, संघ से लड़ लेते हैं, भिड़ जाते हैं, 2 आदमी बिना फालतू में ही लड़ जाते हैं। उनका ना कोई योगदान होता है ना आर्थिक सपोर्ट रहता है, फिर भी बस मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं आई एम कैपिटल। इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा पूरे संघ को। विवेक बुद्धि से मंदिर निर्माण से लेके, मंदिर शिल्प शास्त्र से लेके, मंदिर की व्यवस्थाओं से लेके हर चीज में रुपया योग्य व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, उसका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत डिटेल से हमारा ये पूरा एमबीए जैसा नॉलेज हो गया कि कोई व्यक्ति टेम्पल के अंदर एमबीए करना चाहता है तो शिखर से लेकर के तलेटी तक की बातें आप लोगों ने जान ली है। तो इसके ऊपर पूरा जिन मंदिर का पूरा टॉपिक यहाँ पर हम समझ रहे हैं। आगे की एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने
अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है, अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गो के भक्त है, जितने भी लोग गो की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।